तो स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फिर से हम क्लास 8 का लेके आ गए हैं, क्लास 8 हिंदी। ठीक है, हिंदी का लेके आ गए हैं और जो पूर्णांक 50 का रहेगा, इसमें हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे 20। ठीक है, अगला वीडियो आएगा उतना उसमें हो जाएगा 30 क्वेश्चन जो बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे पहले आपको दिया रहेगा एक पैराग्राफ, इसको पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया है नीचे उसको पढ़ के उसका आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 to 4 के लिए सही उत्तर का चयन करें। दीपावली का भारत है ना, दीपावली भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों को दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। ठीक है, तो हम इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, उनको सॉल्व करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रोशनी का पर्व किस भारतीय त्योहार को कहा जाता है? तो ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा दीपावली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? तो कार्तिक माह में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, दीपावली का त्योहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है? तो भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की। ऑप्शन नंबर बी। कौन 14 वर्षों के वनवास में थे? तो श्री राम जी। कहाँ पे हैं? राम, है ना, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे उसी तरह से आपको दिया गया कुछ पैराग्राफ, इसको पढ़ना है, ये पद्यांश है। तो निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 to 8 के लिए सही उत्तर का चयन करें। जल ही जीवन का आधार है, जल ही जीवन का आधार, बिना जल सूना हर संसार। नदियां सरोवर और ताल, इनमें ही हरियाली माल। बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता जोड़ो। पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ, है ना। फिर देखेंगे इसी रिलेटेड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो क्वेश्चन है कि पाद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है? धन का बताया गया है, जीवन का बताया गया है, संस्कृति का बताया गया, शिक्षा का बताया है। तो जीवन को बताया गया है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, किसके बिना संसार सूना है? ठीक है, किसके बिना संसार सूना है? तो जल के बिना। जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए, बिल्कुल। फिर अगला क्वेश्चन 8वां, धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है? तो धरती का श्रृंगार जो है, नदियां सुखाकर, खदानें खोदकर, पेड़ लगाकर, घर बनाकर। तो ये आपका हो जाएगा 8 का बी। ठीक है, पेड़ लगाकर। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। मैं आपको बता देता हूँ समास को कैसे पहचानना है। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास पूछा है तो वही बताता हूँ। पहले जहाँ पे कारक चिन्ह हो, आप गूगल में सर्च कीजिएगा कि कारक चिन्ह क्या क्या है, कारक चिन्ह। ठीक है, और आपको उसका आंसर मिल जाएगा वहाँ पे कारक चिन्ह का। ठीक है, यहाँ पे लिखना है कारक चिन्ह, कारक चिन्ह लिखना है। और कारक चिन्ह में जैसे का, के, की, ये सब रहता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ राजपुत्र है तो राजा का पुत्र इसे बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका तत्पुरुष। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आशा शब्द का विलोम क्या है? आशा शब्द का विलोम निराशा ही होगा, है ना। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय। तो विद्यालय ये तो नहीं होगा, आलय होगा वहाँ पे, ये भी विद्यालय, ये तो दोनों कट जाएगा। फिर विद्या प्लस आलय, ये भी होगा ही नहीं, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सूर्य का, है ना। तो देखो वरुण, रवि, धरती, चंद्रमा। धरती चंद्रमा ये सब कट गया, वरुण मतलब होता है वायु, है ना। लेकिन यहाँ पे रवि जो है सो ये हो सकता है। ठीक है, 12 का बी, और बी ही आंसर सही होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, अनुपस्थिति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखते हैं, अनु। उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले जुड़ता है। यहाँ पे देखो, शब्द के पहले जो जुड़ेगा उसे हम उपसर्ग बोलेंगे। तो यहाँ पे अनु जो है शब्द के पहले जुड़ रहा है। ठीक है, तो अनु। अगर कोई इसमें पूछता कि प्रत्यय क्या है, अगर पूछता आपको प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय, अगर आपको यहाँ पे प्रत्यय पूछ देता तो आपको मारते, तो यहाँ पे होगा आपका था। ठीक है, ता था, है ना, वही होगा वहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा
और कमेंट जरूर कीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। मैं जानता हूँ लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग इतना सिंपल क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे तो फिर क्यों पढ़ते हो, है ना। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ऑप्शन के साथ कौन सा होगा। यहाँ पे होगा गिनती करना, भाग जाना, संयोग होना, जोड़ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा 14 का। अगर ये होगा तो ये लिखना, बी होगा तो बी लिखना, है ना, इसी तरह से। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पंकज का अर्थ होता है, हो सकता है। पंकज का अर्थ हो सकता है, क्या हो सकता है? चंद्रमा हो सकता है, सूर्य हो सकता है, तारा हो सकता है, कमल। तो कमल, कमल जगह फूल भी रहता तो भी वही होता, ठीक है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 16। नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नायकी, ऑप्शन नंबर ई, है ना, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे हम देखेंगे 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नदी। नदी जो जातिवाचक शब्द है, ठीक है। उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है? ये संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है, कर्म है। तो 18 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। तुम बहुत अच्छा गाते हो, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है? तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम क्रिया को कौन बोध कराएगा? तुम हो गया, बहुत हो गया, अच्छा हो गया, फिर गाते हो गया। मतलब यहाँ पे आपको देखना है क्रिया हो रहा है, काम क्या हो रहा है ना। तो गातना, गाना काम हो रहा है, गाता, गा रहा है ना, सी। जब भी क्रिया पूछे तो देख लेना वाक्य में काम क्या हो रहा है। बहुत अच्छा, क्या कर रहे हो? गा रहे हैं। बहुत अच्छा, गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी होगा, चला रहे हैं, है ना। तो इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन जो है सो अगला सेट में आएगा सुबह, ठीक है। और अगर चाहिए आपको अगला टॉपिक में या फिर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें। वह एक समझदार लड़का है, वह एक समझदार लड़का है। संख्यावाची अर्थात संख्या से संबंधित, तो यहाँ पे एक होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे रहता 4 गाड़ियां हैं, तो क्या रहता 4, है ना, 4 हो जाएगा आपका संख्यावाची। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं तक अंत हो जाता है, खत्म, ठीक है।